जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको ये मालूम है कि हिमालयी क्षेत्र में जूते कब से पहने जाने लगे? आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूँगा। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे मिशन में शामिल होइए। तो बात करते हैं जूते की। यदि हम भारतीय सभ्यता में देखें जूते, तो आदिकाल से ही यहाँ पर लोग जो हमारे ऋषि मुनि थे वे खड़ाऊ पहनते थे, वो लकड़ी के होते थे और आज भी बहुत से साधु संत यही खड़ाऊ पहनते हैं। उसके बाद समय चलता रहा। आपने रामायण काल में भी देखा होगा कि जो भरत थे वे भगवान राम के चरण पादुकाएँ लाए थे और उन्होंने उसमें राज सिंहासन पर रख के राज किया था। इसका मतलब आदिकाल से यहाँ पे पैरों को सुरक्षित रखने की बात थी और वो किसी भी तरीके से होता था। वैसे मानव सभ्यता में देखें तो कई जगह तो ये भी लिखा मैंने पढ़ा कि करीब 30-40 हज़ार साल पहले से पाँव को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पहनी जाने लगी थी जो आगे चलकर आज के जूते का रूप बनी। जूतों के इतिहास पर हम यदि नज़र डालें तो अमेरिका में 1938 में एक पुराना सैंडल पाया गया था और यह ईसा से 8 से 7 हज़ार साल पुराना है। और दुनिया का सबसे पुराना जूते का जो चमड़े का जो जूता था वो गोरचर्म के एक ही टुकड़े से बना था। इसी तरह एक डोरी भी मिली थी। ये 2008 में अर्मेनिया की के गुफा में पाया गया था और यह भी माना जाता है कि यह भी 3500 साल ईसा पूर्व की है। इसी तरह 3300 ईसा वर्ष पूर्व में पर्वतारोहियों के जूते और जो कि भालू के खाल से बने थे ये भी मिले थे। और इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि भौतिक विज्ञानी कह रहे एक सबूत मिला था कि जूतों का उपयोग आज से 40,000 साल से 26,000 पूर्व यानी ईसा पूर्व हो गया था, क्योंकि उनमें पैरों की उंगलियों को जो बदलने की उन्होंने इसमें धारणा जो देखी थी। वैसे जो आजकल के जूते भारत में भी इसी जूते आते रहे और ये पहनते रहे। जैसे कि यहाँ के राजा खड़ाऊ पहनते थे, लेकिन जब यहाँ पे बाहर से लोग मुस्लिम आए तो वो अपने साथ चमड़ों का कुछ ऐसा पहन के लाए जिनको हम आज के जूता भी का ही एक रूप था। अब मैं बात करता हूँ हिमालय में कब से आए। खासतौर पर मैं गढ़वाल की तरफ जाऊँगा। गढ़वाल में कहा जाता है कि सबसे पहले जो जूते आए थे वो सुलेमान सिखोल आए थे। आपको याद होगा कि औरंगजेब ने अपने जो पिता को कैद करने के बाद शाहजहाँ को अपने तीनों भाइयों की हत्या भी कर दी थी और वो शासन सत्ता उसने संभाल ली थी। जो उनका बड़ा भाई था दारा शिकोह, जिसको कि मुग़ल सत्ता का वो असली वारिस माना जाता था, उसका जो पुत्र थे वो थे पहले पुत्र सुलेमान सिखोह। टर्न ली थी गढ़वाल श्रीनगर में और तब गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जब राजा थे तो जब सुलेमान सिखोह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जूते पहने थे। तो इस तरह सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र में सुलेमान सिखोह लाए थे और सुलेमान सिखोह के जो जूते थे उन जूतों को सबसे देखा गया कि ये क्या चीज़ है। लोगों ने देखा कि खड़ाऊ की जगह ये चमड़े के भी पहने जा सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे श्रीनगर में सलीम शाही नाम से जो है जूते बनने लगे थे और ये जूते इस तरीके से गढ़वाल में फैले और इसके बाद और जगह फैलते चले गए। तो इस तरह ये जो घटना है ये है 1659 में सुलेमान सिखोह वहाँ आए थे और 1660 में उनको औरंगजेब को सौंप दिया गया था। पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सौंप दिया था। वो अलग सी कथा है, इसकी मैंने उसमें अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन अभी मैं जूतों की बात कर रहा था। तो लगभग 1659-60 के आसपास ये जूते बनने लगे थे और उसके बाद ये फैलते चले गए। और हालांकि तभी भी जो समृद्ध परिवार के लोग थे, राजा थे या उनके जो दीवान थे या और भी जो लोग थे समृद्ध, वही लोग इनको पहन पाते थे। आम आदमी वैसे ही रहता था। ब्राह्मण तो चमड़ा छूते नहीं थे, वो खड़ाऊ ही पहनते रहे। उसके बाद जो लोग थे वहाँ पे एक बेल होती है, उसके कहते हैं मालू।
उसके पत्ते जो हैं वो जो भोजन के लिए थालियाँ जो होती है उसी तरह पत्तल बनाए जाते हैं। तो उनका जो फल होता है, उसके जो कबर होता है, उसको टाँटी कहते हैं। वो बहुत हार्ड होता है, तो हम भी बचपन में उसको पाँव पे बांध के चलते थे, तो वो काफ़ी दूर तक चलते थे। तो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें लोग पहनने लग गए थे। पेड़ों की छालें और इस तरह के उत्तराखंड में शुरू हुई थी। लेकिन यदि हम कहें कि पूरी तरह से लोगों ने कब से जूते पहने, तो इस सुलेमान सिकोह के आने के लगभग 300 साल बाद जूते ही पहन पाए। आज़ादी के काफ़ी समय बाद तक कई लोग नंगे पाँव चलते रहे, लेकिन बाद में जब प्लास्टिक के जूते भी बने और रबड़ के चप्पलें, तो वो आने लग गए थे, लोग उनको पहनने लगे, लोगों में थोड़ा पैसा भी आने लग गया था, और ये जूते इस तरीके से लोगों के पाँव में आ लगे और लोगों के पाँव बचे लगे। हालांकि जब पाँव नहीं में जूते नहीं थे, तो जो लगातार चलते रहने थे, उनके पाँव के जो नीचे के तले थे इतने कठोर हो जाते थे कि वो फिर बाद में ना उन पर दर्द महसूस होता था, ना कांटे कुछ चुभ पाते थे। कई बार वैसे बड़े बड़े वहाँ कांटे चुभ भी जाते थे, तो उनको बड़ी मुश्किल से निकाला जाता था। तो ये थी कहानी उत्तराखंड में जूते आने की। पूरे इस हिमालय की बात करूँगा तो और भी हिमाचल, नेपाल में आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज उत्तराखंड तक की बात थी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको मालूम है कि यह चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लायक है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।